परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में उपस्थित है और उसने ये अवसर दिया है कि मैं और आप मिलकर के परमेश्वर की सताइश करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 1 पद से लेके 9 पद तक। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की महान कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे और आपको ये अवसर दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, आपकी महिमा आपकी आराधना करते हैं, आपके वचन को जब तेरे सम्मुख लाते हैं, तेरे बेटे और बेटियों के सामने लाते हैं। प्रभु जी, तू मेरी सहायता करना, मदद करना, अपने वचन को बताने में मेरे साथ होना, मेरा मददगार होना। प्रभु, आपकी सहायता आपकी मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। पूरी प्रभुता आज के जीवन की, इस समय के, इस पल की आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जो वचन आज लिया है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वो लिया है 48 वर्ष के रोगी को चंगा करना। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इन दिनों के पश्चात यहूदिया का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। और लिखा है कि यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड था। वो कुंड कौन सा था? उस कुंड को इब्रानी भाषा में क्या कहते हैं? बैतसैदा कहलाता है। और यहाँ पर एक रीति थी कि यहाँ पर फरिश्ता उतरता था और फरिश्ता जब पानी को हिलाता था, वहां 5 ओसारी थे और उसमें जब वो पानी को हिलाता था तो जो पहला पेशेंट, जो पहला रोगी होता था, जो पहला व्यक्ति था, उसको चाहे कैसा भी रोग हो, क्या लिखा है उसके अंदर? बहुत से, इसमें तीसरे पद में लिखा है, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में वहां पड़े रहते थे। और वहां पर क्योंकि एक नियत समय था, एक परमेश्वर की ओर से नियुक्त समय था, उस समय के अनुसार वहां पर फरिश्ता आता था, परमेश्वर का स्वर्गदूत आता था और कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। और पानी हिलते ही उसमें जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को नियुक्त किया था कि वो परमेश्वर की ओर से जब समय नियुक्त होता था, परमेश्वर की ओर से उसको इंडिकेशन मिलता था, तब वो स्वर्गदूत क्या करता था? उस कुंड के पानी को हिलाता था। और जैसे ही वो हिलाता था और वो उसमें जो पहला व्यक्ति उसमें उतर जाता था, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और जैसे ही उतरता था उसको कोई भी रोग हो, लिखा है कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। और वहां पर एक मनुष्य था मेरे प्रियो, जो कि 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। और ये एक लंबी, ये जो दशा में पड़ा हुआ था, एक लंबे समय से ये बीमार पड़ा हुआ था। हाँ मेरे प्रियो, ना तो उसका कोई पारिवारिक जन था, उसके परिवार वालों ने भी सोचा होगा अरे हम कब तक इसकी सेवा करेंगे, क्या करेंगे। वो भी उस कुंड के सहारे उसको छोड़ के चले गए थे। इसलिए छोड़ के चले गए कि जब भी ये पानी हिलेगा तो ये उतर जाएगा और ये चंगा हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर खुदा का वचन मुझे और आपको बताता है कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ था। कौन? वो बीमार व्यक्ति, जो लंगड़ा व्यक्ति था, रोगी व्यक्ति था, वो वहां पड़ा था। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह की निगाह उसके ऊपर पड़ी। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखकर और ये जानकर कि ये बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। आज मैं और आप किसी भी दशा में पड़े हों, किसी भी हालात में हों, कोई भी तकलीफ हो, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की निगाह मेरे और आप पर पड़ती है, तो मेरे प्रियो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, कैसी भयानक तकलीफ हो, उससे भी रोगी चंगा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं और आप विश्वास करते हैं, जब मैं और आप विश्वास करते हैं, और यहां लिखा है
प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में उतारे। मेरे प्रियो, वो मरीज, वो बीमार व्यक्ति जो 38 वर्ष से बीमार था, उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको जब पानी हिलाया जाए स्वर्गदूत के द्वारा तो वो उतरे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बातों को मैं और आप नहीं समझ सकते, और ये व्यक्ति भी नहीं जानता था कि आज उसके साथ क्या होने जा रहा है। मेरे प्रियो, वो आज भी उससे कह रहा है, यीशु मसीह से, कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दे। पर मेरे पहुंचते पहुंचते, क्योंकि वो बहुत चलने में लाचार था, कमजोर था, तो कहता है पहुंचते पहुंचते जब तक कोई दूसरा उसमें उतर जाता है। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं उसके मन में निराशा थी। आज मेरे प्रियो, जो लोग बीमार हैं, किसी भी गंभीर तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, निराशा में हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं निराशा आ जाती है कि अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या होगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। तो जैसे रोमियो 8:31 कहता है वर्ष कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं। शैतान चाहे कितने भी निराशा डालने चाहे, कितने भी मन में उतार चढ़ाव डालना चाहे, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई ऐसा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। क्या महत्वपूर्ण बात है? वो महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उस व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि प्रभु, मैं तो 38 साल से नहीं चल पाया, 38 साल से मेरी ये हालत है, क्या मैं उठ पाऊंगा? क्या मैं चल पाऊंगा? मैं कैसे करूंगा प्रभु? उसके मन में ये सवाल नहीं था मेरे प्रियो। उसने संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। क्या हो गया? तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हाँ मेरे प्रियो, उसके मन में कहीं निराशा नहीं थी। उसके मन में ये सवाल नहीं उठा कि अरे मैं तो 38 साल से बीमार हूं, मैं तो चल नहीं सकता, मैं तो फिर नहीं सकता, ये यीशु मसीह मुझसे कह रहा है उठ और चल फिर और अपनी खाट उठा। उसके मन में कोई सवाल नहीं था। मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य जो हैं, हमारे मन में बड़े सवाल रहते हैं। अरे प्रभु, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। मेरे प्रियो, उसके मन में कोई सवाल नहीं था। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मिली, उस आज्ञा को सुन के वो चलने और फिरने लगा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी कहता है, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। लेकिन हमारे अंदर बहुत सवाल हैं, बहुत क्वेश्चन मार्क आते हैं। अरे प्रभु, मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा? अरे प्रभु, मेरे बस की बात नहीं है। अरे प्रभु, ये बात है। दुनिया भर की हम बातें करते हैं, लेकिन अब अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की बात पर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, जब हमारा विश्वास मजबूत हो जाएगा और हम भी प्रभु में मजबूत हो जाएंगे, तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन मजबूत हो जाएगा। हमारा विश्वास जब मजबूत होगा तो मेरे प्रियो, हम सफलता पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर पर विश्वास करना मेरा और आपका काम है। मैं आपको अपनी एक छोटी सी गवाही दे दूं। अभी 14 तारीख को मेरी बेटी का कन्वोकेशन था और मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि दिल्ली शहर पहुंचने के लिए उसके चारों तरफ बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं और थोड़ा सा लोगों में, किसानों ने जो घेराबंदी कर रखी है, उसके लिए
कई बॉर्डर सील कर दिए, यूपी का, राजस्थान का, सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे मन में एक बार सवाल उठा, हम कैसे पहुंचेंगे, हम कैसे जाएंगे। लेकिन मेरी पत्नी ने बड़े विश्वास से इस बात को कहा, हम अंगीकार करते हैं कि सारे रास्ते खुले मिलेंगे, प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बड़े विश्वास के साथ उन्होंने कहा और मुझे भी बड़ी हिम्मत हुई। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि हम नोएडा शहर पहुंच गए, एक्सप्रेसवे से दिल्ली, नोएडा, नोएडा से दिल्ली, रास्ते में एक रुकावट नहीं। रात को 10 बजे हम पहुंचे अपने बेटे के घर। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब हम विश्वास करते हैं, तो जब हम पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। हर एक गवाही, हर एक बात, हर एक प्रभु का वचन, जीवित वचन मुझे और आपको क्या देता है? शिक्षा और सलाह देता है। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा परमेश्वर को मिले मेरे प्रियो। और मैं धन्यवाद देता हूं रेणुका सिस्टर जी के लिए कि परमेश्वर उनको सही सलामत दिल्ली लेके आ गया। वो पंजाब में थी और प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी बहन सुरक्षित पहुंच सकी है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय वचन को सुन रहे हैं, वचन को शेयर कर रहे हैं हमारे साथ मिल करके, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और लगातार हम जब रात्रि में प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ते हैं, सो हम सब मिल करके वचन की रोटी को तोड़ते रहे इसी प्रकार से, और प्रभु की मेज सजाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह।